नमस्कार। आज दिनांक 10 अगस्त 2026 सोमवार है और जानिए राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बड़ी खबर राजस्थान में भारी बारिश को लेकर आ रही है। राजस्थान के जयपुर सहित कई शहरों में कॉलोनियां और सड़कें डूबने की खबर आ रही है। दरअसल एमपी में पुल के ऊपर बह रही है नर्मदा नदी। दिल्ली में 8 दिन में महीने भर की बारिश हो गई। देश के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश जारी है। राजस्थान के जयपुर में देर रात तक लगातार बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। घरों में भी पानी घुस गया है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के चूरू करौली जिलों में भी बारिश हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पुल के ऊपर से नर्मदा नदी बह रही है, ऐसे हालात हो गए हैं। वहीं दिल्ली में 8 दिनों के भीतर महीने भर की बारिश एक साथ हो गई है। बड़ी खबर राजस्थान में जाट 71 लाख तो गुर्जर 32 लाख से ज्यादा है। ओबीसी आयोग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। प्रदेश में ओबीसी आयोग की राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले जनगणना ने पहले ही ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना कर ली है। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में ओबीसी की 92 जातियों, 5 एमबीसी जातियों सहित कुल 3.58 करोड़ लोग हैं। ओबीसी में जनसंख्या के मामले में जाट पहले नंबर पर है भाई। प्रदेश में जाट पॉपुलेशन 71.76 लाख बताई गई है। गुर्जर दूसरे तो कुमावत तीसरे पर है। माली सैनी चौथे पर, जांगीर 5वें पर, यादव सट्टे और मेयो जाति के लोग हैं वो 7वें नंबर पर है। आयोग ने 74 लाख से ज्यादा ओबीसी परिवारों का सर्वे कर यह आंकड़ा जुटाया है। पंचायत निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आयोग ने अपने स्तर पर कराई इस गणना की रिपोर्ट सरकार को भी सौंप दी है। बड़ी खबर प्रस्तुता की मौत पर हॉस्पिटल में हंगामा, पुलिस और परिजनों में हुई नोकझोंक। बूंदी में एक प्रस्तुता की गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद अधिक ब्लीडिंग हो रही थी। समय पर उचित इलाज नहीं मिलने से प्रस्तुता की मौत हो गई। परिजन जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। हंगामे की सूचना पर 2 थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची और इसी दौरान पुलिस और परिजनों के बीच में नोकझोंक भी हुआ है। बड़ी खबर राजस्थान के 361 बैंक खातों में पहुंचे साइबर ठगी के करोड़ों रुपए। एक ही ब्रांच में खुले थे अकाउंट। देश भर में दर्ज शिकायतों से खुला राज। देश भर में हो रही सैकड़ों करोड़ की साइबर ठगी का पैसा राजस्थान में खुले 361 बैंक खातों में खपाया जा रहा था। ये सभी बैंक खाते दौसा जिले के लालसोट में इंडियन ओवरसीज बैंक की एक ब्रांच के हैं। ये तब हुआ जब साइबर हेल्पलाइन 1930 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जांच की गई। पड़ताल में सामने आया कि जनवरी से जुलाई 2026 के बीच ये खाते खुलवाए गए। डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाओं और केवाईसी अपडेट के जरिए हुई ठगी का पैसा इन खातों में ट्रांसफर किया गया। बड़ी खबर एशियन गेम्स में वुशु खेलेंगी राजस्थान की दिव्यांशी। प्रदेश को 37 साल के इतिहास में मिली पहली खिलाड़ी, गोल्ड पर टिकी निगाहें। वुशु खेल में एशियन गेम्स के लिए चयनित होने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी दिव्यांशी ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। एशियाई खेलों में 37 साल के इतिहास में वुशु के लिए प्रदेश की पहली खिलाड़ी है दिव्यांशी। जापान में आयोजित होने वाले आगामी एशियन गेम्स के लिए दिव्यांशी इन दिनों जी तोड़ तैयारी में जुटी हुई है। दिव्यांशी अब तक नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर दर्जनों पदक अपने नाम कर चुकी है। बड़ी खबर प्रदेश में सभी प्राइवेट बसों में बुकिंग बंद। आज फिर से बड़ी हड़ताल का ऐलान। परिवहन विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स। प्रदेश में आज फिर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने एक बार फिर परिवहन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देर रात तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। आज रात से सभी प्राइवेट बसों में बुकिंग बंद है। आज भी बुकिंग दिन भर बंद रहेंगी। हड़ताल के कारण प्रदेश में निजी बसों से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि उनकी मांगों और उनकी समस्याओं पर सुनवाई नहीं होने के कारण ये कदम उठाना पड़ रहा है। दरअसल परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में जयपुर के एक निजी होटल में प्रदेश भर के बस ऑपरेटर्स और विभिन्न बस संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताते हुए सर्वसम्मति से हड़ताल का फैसला लिया गया। वहीं राजस्थान प्रदेश के अगली बड़ी खबर किरोड़ीलाल मीणा बोले, लोग कहते हैं मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। मेरे तन में जब तक जान है रिजर्वेशन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होने वाला है, मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर देंगी, मोदी आरक्षण खत्म करने वाले हैं, फलाना आदमी आरक्षण खत्म कर देगा। इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें चल रही है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जब तक मेरे जी में जान है तब तक रिजर्वेशन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये बात किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कही है। बड़ी खबर जयपुर बारिश में
तिरंगा लहराते निकले सीएम अजला शर्मा और जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री बोले, एक्ट में संशोधन करके वंदे मातरम को सम्मान दिलाया है। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर सहित कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जयपुर में बारिश के बीच अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम अजला शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी बारिश में हाथ में तिरंगा लहराते चले। उस कानून में राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्रीय ध्वज को जोड़ा गया, लेकिन वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत को छोड़ दिया गया। क्या इसे उस समय ही भूल जाना मान जाए या फिर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कहें? अब संशोधन कानून के बाद राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, इनमें से किसी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम अजला शर्मा ने कहा कि पहली बार जो तिरंगा फहराया वो दौसा में बना था। सीएम ने तिरंगे का राजस्थान में ऐतिहासिक संबंध बताते हुए कहा कि इस तिरंगे का राजस्थान की वीर तरह से बहुत गहरा नाता है। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी पर जो तिरंगा पहली बार फहराया गया था वो राजस्थान के दौसा जिले से बनकर गया था। बड़ी खबर, निकाय चुनावों में प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय, 3.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे निगम पार्षद प्रत्याशी। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा है वो तय कर दी गई है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की गाड़ी की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक मतदान वोटिंग वाले दिन अगर कोई प्रत्याशी गाड़ी का उपयोग करना चाहता है तो उसे इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। वहीं चुनाव कार्यालय यानी ऑफिस पर लाउड स्पीकर लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध यानी बैन रहेगा। बड़ी खबर, राजस्थान में आज राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून अभी एक्टिव बना हुआ है और आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। राजस्थान में मानसून का असर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के जयपुर केंद्र के अनुसार 10 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आज बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। खासतौर पर जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बड़ी खबर, 100 लड़कियों के रेप से जुड़े आरोपी संग अजमेर सेंट्रल जेल में कैदियों की वीडियो कॉल। जेलर अजमेर सेंट्रल जेलर के सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक वीडियो सामने आने के बाद की गई है जिसमें 3 कैदी कथित तौर पर जेलर सद्दाम हुसैन की मोबाइल फोन के जरिए उनके ही ऑफिस से करीबन 100 से ज्यादा कॉलेज और स्कूल गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। बता दें कि हाई कोर्ट ने पिछले साल ही नफीस चिश्ती की सजा उम्र कैद पर रोक लगा दी थी और उसके अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी थी। बड़ी खबर, आने वाले खतरे को देख अशोक गहलोत ने जताई चिंता, राज्य सरकार को दी पहले से करने की तैयारी। मानसून के दौरान एल नीनो प्रभाव के कारण देश के कई राज्यों में इस समय बारिश में भारी कमी देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान का हाल तो काफी ज्यादा बुरा है और प्रदेश के सैकड़ों बांध पूरी तरह से सूखे पड़े हैं। ऐसे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को सचेत करते हुए आने वाले मुश्किल दिनों के लिए अभी से तैयारी शुरू करने की सलाह दी है। प्रदेश में कमजोर मानसून की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे उत्पन्न होने वाले संकट के लिए सरकार को अभी से वैकल्पिक जल प्रबंधन, चारे, रोजगार और अन्य आपातकालीन व्यवस्थाओं पर काम शुरू कर देना चाहिए। खबर, अब बच्चों के साथ छिनेगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सांसद लेकर आए सोशल मीडिया बैन करने का बिल। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत से बच्चों को बचाने के लिए अब संसद में एक बड़ा बिल लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा ने लोकसभा में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने से जुड़ा एक प्राइवेट मेंबर्स बिल शील्ड यानी बिल 2025 को पेश करने के लिए लिस्ट किया है। सांसद पांडा के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि बच्चों को इनकी लत लग जाती है। ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब संसद के अंदर एक बिल पेश किया जाएगा जो सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, यूट्यूब अकाउंट को बच्चों को नहीं चलाना पड़ेगा। सांसद इसके लिए बिल लेकर आए हैं। सोशल मीडिया ऐप पर बैन लग जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब सरकारी और निजी स्कूलों में ही बनेंगे स्टूडेंट के नए आधार कार्ड, बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा भी मिलेगी। सरकारी और निजी स्कूलों में अब विद्यार्थियों के नए आधार कार्ड बनाने और बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में प्रदेश के 295 चयनित स्कूलों में विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को आधार बनवाने के लिए ई मित्र या आधार केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्कूल स्तर पर ही आधार संबंधी सेवाएं मिलने से बच्चों के नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट और दस्तावेजी प्रक्रिया में बड़ी सहूलियत होगी। बड़ी खबर, 14 अगस्त को हो सकती है निकाय चुनाव के आरक्षण की तस्वीर साफ। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 13 अगस्त को जिला स्तर पर वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाले जाने की तैयारी है और इसके बाद 14 अगस्त को महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी डीएलबी स्तर पर होने की जानकारी आ रही है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाएंगी।
बड़ी खबर, अब 1 साल तक नवजातों को मिलेगा मुफ्त इलाज। प्रदेश के करीब 8 लाख शिशुओं का होगा फायदा। राजस्थान में नवजात शिशुओं के लिए अब 1 साल तक सरकारी और सभी हॉस्पिटलों के अंदर बिल्कुल फ्री सुविधा मिलेंगी। स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री दी जाएंगी। राजस्थान में नवजात शिशुओं के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधा की अवधि है वो 30 दिन से बढ़ाकर एक नहीं सीधा 12 गुना यानी 1 साल कर दिया गया है। इसके तहत जन्म के बाद 1 वर्ष तक मुफ्त में इलाज मिल सकेगा। दवा, जांच और एम्बुलेंस की सुविधा मिलेंगी। रेफरल की स्थिति में बड़े अस्पताल तक पहुंचाने और उपचार का खर्च भी सरकार वहन करेगी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव संबंधी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। सामान्य प्रसव पर 3 दिन और सिजेरियन पर 7 दिन तक मुफ्त भोजन की भी सुविधा जारी रहेंगी। बड़ी खबर, ग्रामीणों को मिलेंगी बड़ी राहत। खैरतल तिजारा में 68 नई सड़कें बनेंगी। खैरतल तिजारा जिले से लोगों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। खैरतल तिजारा जिले में लोगों को सफर करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कराने का फैसला लिया है। ऐसे में खैरतल तिजारा के विभिन्न गांवों में बने कच्चे रास्तों के कारण ग्रामीणों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जिले में वर्षों से अधूरे सड़क संपर्क और कच्चे मार्गों की समस्या अब काफी हद तक दूर होने की ग्रामीणों ने अंदेशा जताया है। ग्रामीणों को मिलेंगी बड़ी राहत। खैरतल तिजारा में 68 नई सड़कें बनाई जाएंगी। प्रदेश स्तर पर सरकार ने 187 विधानसभा क्षेत्रों में 3232 मिसिंग लिंक एवं नॉन पेसेबल सड़कों के निर्माण के लिए 2101 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें।